बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निकाय रण के साथ। हरियाणा में 7 निकाय पंचायत उपचुनाव हैं। वोटिंग चल रही है, जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है, मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में निकाय चुनाव है और सुबह से ही लाइनों में लोग नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों के लिए वोट किए जा रहे हैं। 614 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। जनता फैसला करेगी। ईवीएम में ये जो फैसला है ये कैद हो जाएगा और 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। नगर निगम चुनाव पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में है, जबकि रेवाड़ी में नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। इनके अलावा 2 जिला परिषद सदस्य, 12 ब्लॉक समिति सदस्य और 29 सरपंचों के साथ 485 पंचों के लिए भी वोटिंग हो रही है। हर जगह पुलिस की टीमें तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जो उपचुनाव हैं, पंचायतों के जो उपचुनाव हैं, उनके नतीजे भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग है, जिसके बाद पंचायत उपचुनावों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि जो निगम के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, निकाय चुनाव है, उनका नतीजा जो 13 मई को सामने आएगा। आज जो है वोटिंग होगी, मतदान होगा और ईवीएम में जनता का फैसला कैद हो जाएगा। देखते हैं सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं। कोई ऐसी कॉल तो नहीं आई कि कहीं कोई गड़बड़ी हो? नहीं, अभी तक जी सुबह से लेकर ऑलमोस्ट 11:30 हो गए, 3.5 घंटों का वोटिंग का टाइम हो गया। तो कोई भी अप्रिय घटना की, कोई टकराव की, कोई इंडिसिप्लिन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कितनी सुरक्षा तैनात की गई है लगभग? अगर सुरक्षा जी, पोलिंग लोकेशंस पे करीब हमारे 700 मुलाजिम हैं, इंक्लूडिंग लेडीज, और हमारे 20 पेट्रोलिंग दस्ते हैं, जिसमें करीबन 200 लोग तैनात हैं। एंड ओवर एंड अबव जो हमारे फ्राइडे से 24 घंटे के नाके एक्टिवेटेड हैं, उसमें हमारे 125 बंदे हैं। कोई देर रात या कभी आज सुबह कोई ऐसे कोई शराब मिली हो, कोई पैसे मिले हो, कोई ऐसी कोई पर कुछ ऐसे सीजर्स हुए हैं, बट अभी उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि जब उनको सीज किया गया है तो वो लवारिस पाए गए थे, तो भी देखा जा रहा है इंक्वायरी। 6 बजे तक ये मतदान होगा और 6 बजे तक जो आ जाएंगे लोग वो मतदान कर पाएंगे? एब्सोल्युटली, ठीक है। नहीं, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि सारा दिन, नहीं तो गर्मी के दिन में सुबह और शाम में ज्यादा रहता है, बट आज जिस तरह का मौसम है, मुझे लग रहा है सारा दिन एक ही तरह का वोटिंग पैटर्न रहना चाहिए। कोई नया इनिशिएटिव चुनाव आयोग की ओर से लिया गया है? कोई पिंक बूथ बनाया गया है, कोई रेड कारपेट किसी के लिए, या कोई देखिए, हमारा मेन मकसद है सुविधा देना वोटर को, और खासकर जो हमारे स्पेशली एबल जो हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं। बाकी फिर जिला प्रशासन अपनी तरीके से जो भी वो समझे, उस पर हम स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देते। हमारा सिर्फ ये है कि जो जिनको स्पेशल हेल्प चाहिए उनको बूथ पे स्पेशल हेल्प मिलनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट या कोई पार्टी की तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत आई है आप लोगों को? अभी तक कोई शिकायत नहीं आई हमारे पास। कोई पिछले दिनों आई हो, कोई लीकर सीजर की या कोई पैसे की? देखिए, लीकर सीजर और ये तो एक चुनाव प्रक्रिया का पार्ट है। जो जनरल ऑब्जर्वर है, पुलिस ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, वो तीनों और प्रशासन के साथ करते हैं। और जगह जगह पे सीजर भी हुए हैं, शराब का भी होगा, सब कुछ हुआ है, उसकी रिपोर्ट वो आती रहती है। और मतगणना के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई? 13 तारीख को मतगणना होगी। और आज जो बाई इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो संस्थाओं के हो रहे हैं, वो आज पोलिंग के बाद आज उनको आज फिनिश कर देंगे। तो लगातार चुनाव जारी हैं, लोग जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि पुख्ता इंतजाम है, किसी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीदवार जो है पंचकुला से श्यामलाल जो है बीजेपी के उम्मीदवार है, और इसके साथ ही सुधा भारद्वाज जो है वो कांग्रेस की उम्मीदवार है। दावा किया जा रहा है सभी की तरफ से कि जीत उनकी तरफ से होगी। तो पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तारा, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ से दावा किया जा रहा है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लोग भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। 3:30 बज चुके हैं। कितना जो है मतदान अभी तक हो चुका है, यह जानकारी अब तक सामने आई है? जी कुलदीप, देखिए पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर जहां पर लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह
सुबह के समय देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का वक्त आया तब जो है थोड़ा जो वोट परसेंटेज है उसमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पंचकुला में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल और कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी जो है वो सुधा भारद्वाज के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और अभी तक अगर बात करें 3 बजे तक, जो 3:30 बजे तक जो अभी आंकड़ा आया है 35% जो है मतदान हुआ है। जिस उम्मीद से जो है प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मौसम के चलते कहीं ना कहीं 35% जो मतदान अभी तक हुआ है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 5 बजे के बाद जो है लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि इस समय जो धूप और गर्मी के कारण जो है लोग घरों से कम निकल रहे हैं। रविवार का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 35% जो है वो मतदान हुआ है। सुबह के समय की जब बात करें तो काफ़ी जो संख्या में लोग थे, चाहे बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, युवा थे, वो पहुंच रहे थे मतदान के लिए। लेकिन जैसे जैसे 12 बजे का समय हुआ तो थोड़ा सा मतलब वो वोट परसेंटेज कम हुई। अगर पूरे ऑल ओवर पंचकुला में बात करें तो 20 पार्षदों के वार्ड है जिनको लेकर आज मतदान हो रहा है और 204 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि शांतिप्रिय ढंग से जो है वो चुनाव हो सके। लेकिन इक्का दुक्का जगह पर कोई बहसबाजी या झगड़े की सूचना आई है, लेकिन उसके अलावा पूरा जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। और जो हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा भी कई मतदान केंद्रों का दौरा किया गया और उन्होंने कहा कि पंचकुला सहित अन्य स्थानों पर जो नगर निगम और अन्य जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर कोई ऐसी घटना की सूचना नहीं आई है। सभी जगह पर शांतमय ढंग से जो है वो चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रक्रिया का जायजा भी जो है उन्होंने पंचकुला में लिया मतदान केंद्रों में पहुंचकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल जो है शांत रूप से शांति के साथ चुनाव चल रहे हैं, लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हालांकि जो आंकड़ा है वो कम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से गर्मी है, सुबह लोग पहुंचे थे मतदान करने के लिए जल्दी जल्दी और अब शाम तक 6 बजे तक का समय रखा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि लोग इस वक्त वोट डालने पहुंचेंगे। वहीं पंचकुला से बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी अपना मत डाला। वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र की जीत होगी और लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं, बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे अटैक हो रहा है, उनको वो ही नहीं मिल पा रही और बहुत सारी समस्याएं हैं जो एज इट इज पड़ी हैं। क्योंकि पिछली बार भी जैसे 5 सालों से ट्रिपल इंजन की सरकार थी और उसमें ये समस्याएं जो उन्होंने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में दी थी वो एज इट इज ही लोग परेशान हैं उन्हीं चीजों से। क्योंकि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार थी तो विकास के लिए अब आगे बढ़ना चाहिए था, वो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो इसलिए जनता जो है वो बदलाव चाह रही है और सभी लोग एक आशा की किरण की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से हम फिर दोबारा से उन समस्याओं से ना जूझते हुए एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में हम रह सके पंचकुला में। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई थी उसी तरह से हम पंचकुला में भी देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, हर एक बूथ के ऊपर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। तो क्या ये सत्ता पक्ष में के फेवर में जाएगा या आक्रोश है? लोग देखिए, लोग जो हैं आप देखते हैं कि इस चुनाव में बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि ये उनके अपने जो रूटीन का जीवन है उसको प्रभावित करता है। तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग भी करेंगे और बदलाव भी लाने की कोशिश करेंगे कि बदलाव आना चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने देख लिया कि कोई बदलाव नहीं आया, तो उसी के ऊपर ही वो वोटिंग करेंगे। तो जनता जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। खुलेगा पोलिंग बूथ और आपको आराम से होगा, उसी टाइम से लोग
घरों से निकल के 7 बजे शुरू हो गए और लाइनें लगनी शुरू हो गई। अभी तो आपने शहर देखा, गांव जाकर देखो, गांव में पूरी लाइनें इतनी लंबी हैं कि वो 2 घंटे वेट करने के लिए भी तैयार रहते बड़ी धूप में। तो उत्साह है ये क्या है? आक्रोश है या फिर जनता के प्रति ये है कि और ज्यादा विकास कार्य करवाए जाए? आक्रोश है। लोकसभा का चुनाव जीतकर वरुण यहाँ से गए और विधानसभा का चंद्रमोहन जी जीत कर गए और पब्लिक में आए नहीं ना, पब्लिक की उन्हें सुध ली है। वो आक्रोश चोरी करके 2 वोट चले गए, तीसरी की वो करने लगे थे, लोगों ने रोक दिया। इसलिए भारतीय तो प्रत्याशियों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। और अब हम रुख करेंगे अंबाला का। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ अंबाला से लाइव जुड़े हैं। अंकित, आप इन चुनावों को कवर कर रहे हैं काफी समय से, जब से शुरू हुए थे नामांकन तब से आप जुड़े हुए हैं, और अंबाला में अब किस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अंबाला के गांव सुल्तानपुर के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये वोटिंग जो बूथ बनाया गया है, हालांकि अब क्योंकि समय होना चला है और धूप भी काफ़ी चढ़ी हुई है, तो इक्का दुक्का लोग ही यहाँ गांव में पहुँच रहे हैं, क्योंकि गांव में वोट भी कम होते हैं और सुबह सुबह लोग भुगता देते हैं वोटों को, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए। ये देखिए कि महिलाएँ भी पहुँच रही हैं वोट करने के लिए और लोग भी पहुँच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुकाबला कई ही पार्टी जो 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, और निर्दलीय भी खड़े हैं, उनके बीच में ही नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि क्या नतीजे निकल करके सामने आएंगे। 13 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन वोटर्स में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वो चाहे पंचकुला की बात करें, पंचकुला में भी वोटर्स में काफ़ी उत्साह था, और अंबाला की बात करें तो अंबाला में शहर के अंदर काफ़ी उत्साह है वोटर्स के अंदर। लंबी लंबी लाइनें लगी थी वहाँ और वोट कर रहे हैं लोग। जो भी लोग के मन में आता है, जो भी स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के लोग वोट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ हम सुल्तानपुर गाँव में पहुँचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला जो है, उसके अंदर ये बूथ बनाया गया है, और जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी बाहर जो एक बूथ लगा करके बैठे हैं, वहाँ भी काफ़ी चहल पहल है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या दूसरी पार्टियों का हो, वो वहाँ भी काफ़ी चहल पहल नजर आती है। तो अब देखना होगा कि जब 13 मई को नतीजे आएंगे तो नतीजों के अंदर क्या निकल करके सामने आता है और किस तरह के नतीजे आते हैं। लेकिन एक छोटी सरकार और शहर की सरकार जिसे कहा जाता है, उसका फैसला होना है। तो 3 जगह नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, 3 जगह नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, 1 नगर परिषद में चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो सरकार के साथ चलते हुए नजर आते हैं या सरकार को ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं, वो अभी 13 मई को पता चलेगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन जो वोटर्स हैं वो अपने मतदाता जो है वो मत का प्रयोग जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, आज जो है मतदाता अपना फैसला ईवीएम में बंद करवा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं इसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो फैसला है वो 13 तारीख को आएगा, जिससे साफ होगा कि नगर निकाय रण में कौन बाजी मारता है। उधर पंचकुला सेक्टर 17 पोलिंग बूथ के पास पुलिस और लोगों के बीच बहसबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक एक इंस्पेक्टर की गाड़ी को रोका गया और फिर माहौल गर्माता चला गया। बहसबाजी होती नजर आई लोगों और पुलिस के बीच। सॉरी बोलते थे उससे। अब जिक्र झज्जर का करेंगे, जहां मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए खुद एसडीएम रवि मीणा पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लेकिन इसी बीच एक फर्जी वोटर जो वोट डालने की कोशिश कर रहा था, वो भी पकड़ लिया गया, जिसे तुरंत लोगों ने पुलिस के हवाले किया। प्रशासन ने साफ कहा कि बोगस वोटिंग या जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो फर्जी वोटर भी यहां पर एक देखने को मिला, जो कोशिश कर रहा था वोट करने की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव बोडा में सरपंच पद के उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। गांव की राजनीति पिछले 1 साल से लगातार चर्चा में रही, क्योंकि जो पूर्व सरपंच था वो फर्जी 10वीं की मार्कशीट के मामले में पद से हटाया गया था। अब गांव में नए सरपंच के चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग मतदान करने के लिए केंद्र में पहुंच रहे हैं। गांव बोडा में सरपंच का जो उपचुनाव है और जो पहले वाले सरपंच थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उससे तकरीबन 1 साल से जो है कार्यवाहक सरपंच से काम चलाया जा रहा था और आज इसी कड़ी में एक रेगुलर सरपंच को निर्वाचित करने के लिए आज जो है गांव बोडा में उपचुनाव है और इसमें 2 कैंडिडेट हैं जो इसमें प्रतिभागी हैं और आई थिंक प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतजाम करा है सारी इलेक्शन का और सुरक्षा व्यवस्था का। आप भी देख सकते हैं कि सुबह से लाइनें लग रही हैं और 50% प्लस जो है मतदान हो चुका है और ये इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और जो भी इसका अपना मत का प्रयोग करना चाहे उनको पूरा मौका मिले और एक ट्रांसपेरेंट वे में जो है सरपंच का इलेक्शन हो और गांव को एक प्रॉपर नया सरपंच बने।